क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और सास्के दोनों कुरामा के जिंचुरिकी होते तो क्या होता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और ओबिटो कोनोहा पर अटैक कर देता है और कुरामा को रिलीज कर देता है। लेकिन मिनाटो ओबिटो को हरा देता है और फिर वो कुरामा के यंग पार्ट को नारुतो के अंदर में सील कर देता है और येन पार्ट को सास्के के अंदर में सील कर देता है। और क्योंकि सास्के इंद्रा का रिइंकार्नेशन होता है इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाकरा होता है। इस वजह से सास्के बच जाता है भले ही वो उजुमाकी नहीं है। जबकि इधर नारुतो के पेरेंट्स ओरिजिनल की तरह मारे जाते हैं और नारुतो अकेला रह जाता है। पर सास्के अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ उचिहा क्लैन में रहता है। लेकिन कोनोहा के लोग नारुतो और सास्के से नफरत करते हैं क्योंकि वो दोनों जिंचुरकी होते हैं। इसलिए बचपन में ही नारुतो और सास्के दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इटाची अपने पूरे क्लैन को मार देता है जो देखकर सास्के का शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में कुरामा के चाकरा को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन इटाची उसे सप्रेस कर देता है और गांव छोड़कर चला जाता है। इसलिए उस रात के बाद से नारुतो ही सास्के के लिए सबसे करीबी इंसान बचता है। जिसके बाद से वो दोनों एकेडमी साथ में जाते हैं और बाकी बच्चे उन दोनों से डरते हैं। लेकिन इस बार नारुतो थोड़ा खुश रहता है क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं है बल्कि सास्के भी उसके साथ है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो दोनों गेनिन बन जाते हैं और टीम 7 को ज्वाइन करते हैं। और इसी स्टेज पर सास्के नारुतो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके पास जीन्स भी हैं और साथ में कुरामा की पावर भी है। और इस वजह से सास्के के जुत्सुस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उसके रीजनरेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है जहाँ पर ओरोचिमारू सास्के की बॉडी को लेना चाहता है क्योंकि उसके पास शारिंगान और कुरामा की पावर्स होती है। इसलिए ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा लालची हो जाता है। लेकिन नारुतो और सास्के दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं और ओरोचिमारू को पीछे हटना पड़ता है। जिसके बाद नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और वो उसे राशिंगान और समनिंग टेक्निक सिखाता है। जबकि इस टाइम तक सास्के चितोरी सीखता है और इस स्टोरी में सास्के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गारा को हरा देता है। लेकिन दूसरी तरफ ओरिजिनल की तरह हिरोजन ओरोचिमारू के अटैक में मारा जाता है। जबकि इस बार इस स्टोरी में सास्के विलेज छोड़कर नहीं जाता और वो नारुतो के साथ में ही रहता है। लेकिन अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और सास्के दोनों डेंजर में होते हैं। इसलिए जिराया दोनों को लेकर कोनोहा छोड़ देता है और उन्हें ट्रेनिंग कराता है। इस वजह से सास्के 3 टोमे शारिंगान मास्टर कर लेता है और इस पावर के साथ वो कुरामा को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए सास्के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो नारुतो को भी कुरामा की पावर को कंट्रोल करना सिखाता है। जिस वजह से दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और फिर वो लोग कोनोहा वापस लौट जाते हैं। इसलिए टीम 7 दोबारा से एक साथ होती है और वो लोग आसानी से सासुरी और देदरा को हरा देते हैं। जिसके बाद सासुरी की इंफॉर्मेशन से वो लोग ओरोचिमारू और काबुटो से मिलते हैं और उन्हें भी हरा देते हैं। जिसके कुछ समय बाद सास्के इटाची को मारने के लिए निकल जाता है लेकिन इस बार नारुतो भी उसके साथ जाता है। फिर बाद में सास्के इटाची को हरा देता है और लड़ाई के बाद नारुतो उसका ख्याल रखता है। फिर वो दोनों वापस कोनोहा लौट जाते हैं लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जिराया मर गया है। जो जानकर सास्के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस बार जिराया उसके लिए एक पिता जैसा था। इसलिए ये बात जानकर सास्के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसका मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। जबकि कुछ दिनों बाद पेन कोनोहा पर अटैक करता है लेकिन नारुतो और सास्के मिलकर उसे हरा देते हैं। इसलिए ये जानकर ओबिटो नागाटो को धोखा दे देता है और उसका रिनेगान ले लेता है। जबकि इस दौरान तक नारुतो सेज मोड मास्टर करने के लिए माउंट मेगुकू चला जाता है लेकिन सास्के इटाची के आंखों को अपने अंदर ट्रांसप्लांट कर लेता है जिससे वो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। फिर कुछ समय बाद ओबिटो वॉर शुरू करता है लेकिन काबुटो के बिना ओबिटो हार जाता है। जिसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर ओबिटो और जेत्सु दोनों को हरा देते हैं। और क्योंकि सास्के के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान होता है इसलिए वो नारुतो को रिनेगान दे देता है। जिसके बाद समय बीतता जाता है और पूरी दुनिया में पीस फैल जाता है और नारुतो और सास्के पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद मोमोशिकी आता है और दोनों को हरा देता है और लगभग मार ही देता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइट गाय पहुँचता है और 8 इनर गेट का यूज करके ओसुसुकी से फाइट करता है। जबकि इस दौरान तक हागुरोमो नारुतो और सास्के की इनर वर्ल्ड में आता है और उन्हें अपनी पावर्स देता है। जिस वजह से नारुतो और सास्के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और वो मोमोशिकी और इशिकी दोनों को हरा देते हैं। जिसके बाद फ्यूचर में आने वाले एनिमीज भी उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और आइडिया हो तो मुझे तुम लोग जरूर से बता देना, मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।